अगर हम आज की पीढ़ी की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इस पीढ़ी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नशा सबसे प्रमुख चैलेंज है आज की युवा जनरेशन के सामने। उसके अलावा एक्सेस टू इंटरनेट वो दूसरा चैलेंज है। तीसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और चौथा स्ट्रेस। पांचवा इरोजन ऑफ मॉरल वैल्यू। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसमें फास्ट फूड कल्चर भी एक है। तो इन सब चैलेंजेस के साथ आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है। नो डाउट आज की पीढ़ी के पास जो सुविधाएं हैं वो आज से पहले किसी भी जनरेशन के पास नहीं थी। पर जब हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं होती हैं तो कई बार हमें लाइफ का वो स्ट्रगल नहीं मिलता जो कि हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए ज़रूरी होता है। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी कि एक जो तितली थी उसका लार्वा था कोकून से बाहर आ रहा था और तितली के लार्वा को कोकून से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत ही होती है जो कि उस तितली को ऊंची उड़ान भरने के काम आती है। और जब वो तितली का जो था लार्वा कोकून से बाहर आ रहा था तो सामने एक व्यक्ति देख रहा था कि इसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उसने उसको कोकून को काट दिया ताकि स्ट्रगल कुछ कम हो जाए। और नतीजन ये हुआ कि वो जो तितली का लार्वा था वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाया। तो आज ये हम अभिभावक वर्ग को ये समझना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लंबी और ऊंची उड़ान भरें तो हमें वो स्ट्रगल प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो कोई भी स्ट्रेस मैनेज कर सकें। हालांकि अभिभावक वर्ग का यही रहता है कि वो बच्चों को सब सुविधाएं दें, पर कई बार इस चक्कर में हम उन बच्चों को वो रिक्वायर्ड स्ट्रगल नहीं दे पाते जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऊंची उड़ान भरने के लिए। तो ये मेरा अभिभावक वर्ग से अनुरोध है कि वो बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस और चैलेंज से जूझना भी सिखाएं। दूसरी मैंने बात की कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आज हम देख रहे हैं हमारा हवा, पानी, जल और मिट्टी सब दूषित हो चुकी है। और इसकी आज की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो हमारे दो उद्देश्य रह गए हैं, एक तो अच्छे मार्क्स लेना और दूसरा जॉब ढूंढना। पर हमें इनसे बियॉन्ड भी सोचना पड़ेगा। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो पहले हमारी जो एजुकेशन होती थी वो होती थी प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जिसमें कि बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है। इवन मैं अपनी बात करूं, जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था होम साइंस, और जिसमें बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाती थी, सिलाई, बुनाई, छोटी छोटी चीज़ें। पर आजकल वो सब चीज़ें तो गायब हो चुकी हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी एजुकेशन देनी पड़ेगी जो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सके ताकि हमारा देश आगे जा सके। जो हम खाएंगे और जो हम सोचेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो इसलिए हमारा खाना और हमारे विचार दोनों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि स्कूल में बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हैं जो कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने का काम करते हैं। और उसी के चलते सुबह हवन किया गया और अभी भी जो रिस्पॉन्स आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें सामने रखी। तो इन सब चीज़ों को हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है और उसके लिए स्कूल और अभिभावक वर्ग दोनों का ही कर्तव्य है कि वो इसको करें। तो ज़्यादा न कहती हुई मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और मेरा सभी से अभिभावक वर्ग और टीचर से ये अनुरोध है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें और उनको अधिक से अधिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ें ताकि जो चीज़ें वो उस टाइम सीखें वो ज़िंदगी भर उनके काम आएँ। वो स्ट्रेस मैनेज करना सीखें और डिसिप्लिन सीखें जो कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज से सीखते हैं। अगर हमारी युवा पीढ़ी स्ट्रांग होगी तभी हमारा देश आगे जा सकता है। और जैसे सर ने भी थोड़ा टाइम पहले बताया कि मैं वाइल्ड फूड प्लांट्स में काम करती हूँ, तो फास्ट फूड कल्चर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो युवा हैं वो इतने स्ट्रांग, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती है। और दूसरी बात जो नशा है उसका जो प्रचलन है, बेशक उसके लिए जो दुश्मन है उनकी ये प्रवृत्ति रहती है कि हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को हेल्दी फूड के लिए जागरूक करें। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स पे काम किया जो कि आसपास उगते हैं। तो मैं स्कूल को 2 किताबें अपनी गिफ्ट करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये किताबें लाइब्रेरी में रखी जाएँ और बीच बीच में आके बच्चे उन किताबों को देखें कभी। वैसे तो मैंने यहाँ रखी थी कुछ चीज़ें कि पेरेंट्स भी देख सकें कि कैसी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। और मेरा पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है, उनके
उनके सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि आजकल बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको चेक करें कि इंटरनेट में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और दूसरा, वो उनको कुछ भी खिलाना चाहे तो बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, वो हर चीज़ के लिए मुंह बना लेते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो हम किसी न किसी रूप से हेल्दी फूड जो आइटम्स हैं उनको बच्चों के खाने में डालें। जैसे जो भी ऑर्गेनिक और वाइट प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी पत्तियों को हम पराठे में डाल सकते हैं, उनको पाउडर करके हम आटे में गूंथ सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से, या वो वाला खाना जो बच्चों को पसंद है उस खाने में उन चीज़ों को डाला जाए ताकि वो हेल्दी रह सके और हम एक बेहतर भविष्य की और बेहतर देश की कल्पना कर सकें। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ स्कूल कमेटी को थैंक्स वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार मार्गदर्शन के लिए